राजस्थान का पारा वैसे तो हाई रहता है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्थान की सियासत का पारा भी हाई कर दिया। उन्होंने सीधे राजस्थान से पानी का बकाया शुल्क मांग लिया है, और वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 1,44,000 करोड़। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान के जल मंत्री सुरेश सिंह रावत। हम उनसे जानेंगे क्या मुद्दा था और किस तरीके से ये डिमांड की गई। जी सर। देखिए, ऐसा है कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात की है वो 1920 के समझौते की बात कर रहे हैं। 1920 के अंदर 3 रियासतों को लेकर बात हुई, जिसके अंदर बीकानेर रियासत, बाबुलपुर रियासत और ब्रिटिश हुकूमत। पंजाब रियासत राजस्थान में विलीन हो गई, बाबुलपुर रियासत पाकिस्तान में चली गई, और जिस हुकूमत के साथ ये समझौता हुआ वो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय, वो वापस ब्रिटेन चली गई। अब हमारे देश के अंदर 1947 से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत सरकार राजस्थान और पूरे देश के अंदर शासन कर रही है। इस वर्तमान परिदृश्य के अंदर और 1947 से लेकर अब तक इस तरह का नहीं तो कोई समझौता हुआ, नहीं कोई रॉयल्टी की बात हुई। और जिस ब्रिटिश हुकूमत के टाइम ये समझौता हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की वो हुकूमत है, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत के अंदर आई व्यापार करने, और जो कंपनी भारत में व्यापार करना है वो अपने मुनाफे के लिए काम करेगी। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जितने भी समझौते हुए, जितने भी संधि हुई, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत अपने मोटे मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए करती थी। लेकिन 1947 के बाद हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। हमारा देश एक संघीय ढांचे वाला देश है, जिसके अंदर कई राज्यों की सरकारें हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के सहयोग के लिए के काम करती है, और लोकतांत्रिक सरकार हमेशा जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करती है। तो भारत सरकार भी लोक कल्याण के लिए काम कर रही है, और 1947 से लेकर अब तक न तो कोई रॉयल्टी की पहले बात हुई थी, न कोई अभी है। राजस्थान की क्या रणनीति रहेगी अगर इस तरीके का मुद्दा अगर कोर्ट में जाता है, न्यायालय में जाता है, तो राजस्थान की क्या रणनीति है, क्या जवाब तैयार है, क्या हमारे पास रिकॉर्ड और दस्तावेज हैं इसको लेकर के? ऐसा है कि कोर्ट में जाने को सबको अधिकार है, और उनको लगता है तो जाना भी चाहिए। हमारे पास अगर कोई लिखित में इस तरह की कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से विधिक राय लेके हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि पंजाब में जो भगवंत मान की जो सरकार है, आप सरकार है, वो अपने जो नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है मीडिया में, या इस तरीके के जो उनके बयान को देख के तो यही लगता है कि ये कोई राजनीति से प्रेरित कोई बात है, कोई चिंता उनको सता रही है आने वाले चुनाव को लेके, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, 1920 की बात कर रहे हैं, जबकि उनका जन्म तो 1960 के बाद ही हुआ। इसलिए उनको वर्तमान की बात करना चाहिए, उनको अपने किए हुए विकास के काम की बात करना चाहिए। और जहाँ तक वो पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर 2 राज्यों के अंदर कोई भी पानी का बंटवारा होता है तो उसकी कंट्रोलिंग भारत सरकार अपने पास रखती है, भारत सरकार में होती है। और जहाँ तक राजस्थान और पंजाब की बात है, तो BBMP हमारी स्वतंत्र संस्था है जो भारत सरकार के कंट्रोलिंग में काम करती है, वही तय करती है कि किस राज्य को कितना और कब पानी मिलना है। हम सभी एक ही देश के लोग हैं, और इस तरीके से प्राकृतिक संपदा पर इस तरीके का अधिकार जमाना, पानी का मूल्य मांगना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के अंदर कहीं भी एक राज्य दूसरे राज्य से पानी को लेके न तो रॉयल्टी लेता है न कोई देता है। पानी एक अनमोल धरोहर है और इस पे सबका अधिकार है। हाँ, कोई प्रोजेक्ट बनता है तो शेयर कॉस्टिंग की बात बिल्कुल जस्टिफाई है, हो सकती है, देनी भी चाहिए, लेकिन पानी पे रॉयल्टी दे, पानी पे रॉयल्टी बनती है, इस तरह की बात हमने न तो कभी सुनी नहीं है। हमारे देश के संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुरूप है। क्या राजस्थान के लोगों को डरना चाहिए अगर इस तरीके का कुछ अगर आगे प्रोसेस होता है तो? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए राजस्थान के लोगों को, क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि चाहे वो कोई भी राज्य हो, 2 राज्यों में आपस में अगर कोई पानी को लेके बंटवारे की बात होती है तो उसकी कंट्रोलिंग भारत सरकार के हाथ में होती है। भारत सरकार की एक केंद्रीय जल आयोग बना हुआ है, और जहाँ तक पंजाब और राजस्थान की बात है तो हमारा BBMP एक बोर्ड बना है, वही तय करता है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के मंत्री, जल मंत्री सुरेश सिंह रावत जी, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बकाया शुल्क की जो मांग की है उस पर अपने विचार दिए, जो भी बात थी वो सारी साझा की। मैं मेरे सहयोगी दिव्येंद्र के साथ मैं राहुल TC शर्मा। देखते रहिए द खटर।